आज द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जानी जाती है, लेकिन ये हमेशा से श्री कृष्ण का अपना घर नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वो वहीं के राजा थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका आकर बसना पड़ा और बाद में द्वारका भी डूब गई। चलिए जानते हैं इस वीडियो में द्वारका नगरी समुद्र के अंदर कैसे समा गई। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के नाम से 3 जगह जानी जाती है। पहला मथुरा, जो उनका जन्म स्थल था। दूसरा वृंदावन, जहाँ मैया यशोदा द्वारा उनका लालन पालन हुआ। और तीसरा द्वारका, जहाँ के वो राजा बने। लेकिन द्वारका के राजा बनने से पहले वो मथुरा के राजा थे, पर मथुरा उन्हें छोड़ना पड़ा और द्वारका जाकर बसना पड़ा। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो सबको लगा अब मथुरा से सारे संकट हट गए हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ राजपाट का काम देखने लगे, लेकिन मथुरा पर एक अनिश्चितकालीन संकट आ पड़ा। कंस का एक रिश्तेदार जरासंध कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार अब मथुरा पर आक्रमण करने लगा था। उसने मथुरा की सेना से 10 गुना बड़ी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण और बलराम अपनी चालाकी से उसे हरा देते। लेकिन वो फिर सशक्त होकर हमला कर बैठता था। जब उसने 18वीं बार बड़ी सी सेना लेकर हमला किया तो श्री कृष्ण ने महसूस किया कि जरासंध का वध उनके हाथों लिखा नहीं है। बार बार बचाव करने में मथुरा की सेना और प्रजा का काफी नुकसान हो रहा है। जरासंध उनसे व्यक्तिगत बदला लेने की भावना से हमला कर रहा है। अगर उन्होंने इस बार हमला का जवाब दिया तो यादवों का समूल नाश हो जाएगा। इसलिए मथुरा की भलाई के लिए उन्होंने अपने परिवार और मित्रों सहित एक नए प्रदेश में जाकर बसने का फैसला किया। रातों रात मथुरा छोड़ने के कारण ही श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थी, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र की गहराई में हैं। लेकिन महाभारत के 36 वर्ष बाद भी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर पर स्थित है। द्वारका का बड़ा ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। माना जाता है द्वापर युग में आधी द्वारका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारका समुद्र में अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित है कि गांधारी द्वारा श्री कृष्ण की नगरी को दिए गए श्राप और एक ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए श्राप के कारण द्वारका नगरी पानी में समा गई। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। सबसे बड़ी बात ये है कि इस महायुद्ध में कौरवों का समूल नाश हो गया था। ये घटना उन दिनों की है जब महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों सहित गांधारी और धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन की मृत्यु पर शोक जाहिर करने तथा क्षमा मांगने पहुँचे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप चाहते तो युद्ध टाल सकते थे। आपके ही कारण मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध एवं अपने 100 पुत्रों की हत्या का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आँखों के समक्ष होगा। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। तब महर्षि दुर्वासा अन्य ऋषिगणों के साथ द्वारका पधारे। शक्ति के मद में चूर यदुवंशी राजकुमारों को मजाक सूझी और वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर महर्षि दुर्वासा के पास ले गए। यदुवंशी राजकुमारों ने महर्षि दुर्वासा से पूछा कि यदि आप सर्वज्ञानी हैं तो फिर बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से बेटा पैदा होगा या बेटी। महर्षि दुर्वासा ने अपने तपोबल से सांब को पहचान लिया और क्रोधित हो गए। महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक मुसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा।
ऋषियों के श्राप के अनुसार साम ने एक मुसल को जन्म दिया। उस मुसल से यदुवंश के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सभी यदुवंशी एक दूसरे को मारकर समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपना देह त्याग दी। एक दिन भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। उस तीर से भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम को लौट गए। जब पांडवों को द्वारका में हुई इस विनाशकारी घटना के बारे में पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका पहुँचे। उन्होंने भगवान कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। जैसे ही वे द्वारका से निकले, पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में डूब गई। 2005 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारका नगरी की खोज की शुरुआत की गई। 2009 में कुछ अवशेष सर्वेक्षण विभाग के दिशा निर्देश पर नौसेना विभाग के गोताखोरों ने ढूंढ निकाले और उनके परीक्षण के लिए उन्हें विदेश के प्रयोगशालाओं में भेजा गया। वैज्ञानिक ये जानकर हैरान थे कि ये अवशेष लगभग 9500 साल पुराने थे। इन अवशेषों के बाद समुद्र तल में भी खुदाई शुरू की गई, जिसमें चूना और पत्थरों के बने कई अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त जमीनी सतह पर भी खुदाई की गई तो वहाँ भी कई सिक्के और कलाकृति मिली। ये कलाकृतियाँ एक प्राचीन नदी के पास मिली थी जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की खोज भी इसी दौरान हुई। यहाँ अर्धचंदाकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसमें काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया हो। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। वैज्ञानिक परीक्षणों में समुद्र में मिले अवशेष और जमीनी सतह पर मिले अवशेषों में समानता पाई गई और देखा गया कि इनका सिंधु घाटी या ऐसे किसी भी पुरातन शहर से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिक इनका सीधा संबंध द्वारका नगरी से ही होने का अनुमान लगा रहे हैं और ये खोज बताती है कि द्वारका कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि ऐतिहासिक नगर था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।